सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, बेशतर शहरों में निजाम जिंदगी मफलूज। जेकबाबाद में आबी रैली ने कौमी शाहराह को डुबो दिया। 3 से 4 फीट पानी। नसीराबाद के करीब इंडस हाईवे बह गई। सेम नाले और ड्रेन ने बदीन शहर को डुबो दिया। शहर में कश्तियां चलने लगी। टेंडो बागों में भी पानी दाखिल। बदीन को मीरपुर खास से मिलाने वाला राब्ता पुल पानी में डूब गया। सांगड़ के सेम नाले के हिफाजती बंद टूट गए। शहर ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। दादू में FP बंद में 2 मकामात पर शगाफ। 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। सांगड़ में शाहपुर चाकर इरीगेशन सब डिवीजन की नहरों में पानी छोड़ने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सैलाब ज़दगान के लिए मदद की अपील। कहा, सैलाब ने सिंध और बलूचिस्तान में बड़ी तबाही मचाई। मुतासरा इलाकों को ठीक होने, रिलीफ और बहाली में कई साल लगेंगे। वफाकी सूबाई हुकूमतें, पाक फौज, फलाही इदारे रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात मुश्किल में अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। आपकी मुआवनत से ही बहाली का काम बेहतर होगा। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका। अब बहाली का चैलेंज दरपेश है। बहाली के कठिन मरहले में कई साल लगेंगे। कौम की मदद दरकार है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील है, आगे आएं और हम वतनों की मदद करें। उम्मीद है इस कठिन वक्त में मायूस नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का खैरपुर और कुंबर शहदाद कोट का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान के अवाम की मदद एक मुकद्दस फरीजा है। अपनी सलाहियतों के मुताबिक कौम की खिदमत करने पर फख्र है। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू, मेडिकल और रिलीफ कैंपों का दौरा। आर्मी चीफ की मुतासरीन की दादरसी और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन ने मदद करने, मसाइल सुनने और हल के लिए इकदामात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दा इलाकों में काम करने वाले जवानों से भी मुलाकात की। आबी रैला खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा गया। हर तरफ बर्बादी के मनाजिर। स्वात, कालाम, मदियन, नौशहरा, चारसदा में सैकड़ों मकानात तबाह। दर्जनों होटल मुनहदिम। मुतादिद गांव सफाई हस्ती से मिट गए। पुल और सड़कें बह गईं। मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम। डेरा इस्माइल खान में सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन। 2500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। लोअर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकोरम को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। लोअर कोहिस्तान के इलाके क्याल में 11 अफराद कई दिन से फंसे हैं। मकामी रेस्क्यू टीम्स की कोशिश के बावजूद निकाला ना जा सका। बारिशों के बाद दरिया बिफर गए। दरियाए काबुल और दरियाए सिंध में तुगयानी। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3,21,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। स्वाबी में जहांगीरा के मकाम पर पानी का बहाव 3,07,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए सिंध में अटक के मकाम पर 5,25,000 क्यूसेक का रेला। तौसा में दरियाए सिंध से आज 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने की वार्निंग। पोर्ट मिठन के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,62,000। गुड्डू बैराज पर 4,85,000 और कोटरी बैराज पर 3,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। इमरान खान आज रात 9:30 से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला भी साथ होंगे। टेलीथॉन से मुतालिक खुसूसी पैगाम में इमरान खान ने कहा, 2010 से ज्यादा बड़ा सैलाब आया है। बहुत से अवाम सैलाब से शदीद मुतासर हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन के जरिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज टेलीथॉन में शिरकत करें। जैसे जैसे पैसा आएगा सैलाब मुतासरीन में तकसीम करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, अदालत ने पाबंदी खत्म की तो सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन तमाम चैनल्स पर लाइव होगी। सवात, कुमराट और दीर में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। 150 अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया। कई घंटे बाद रेस्क्यू होने वाले सयाहों का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने हस्पानवी सयाह जोड़े को भी रेस्क्यू किया। शुक्रिया पाकिस्तान आर्मी। हस्पानवी जोड़े का उर्दू में इजहार तशक्कुर।
कहा काफी मुश्किल में थे, बारिश ज्यादा थी, दरिया में तूफानी थी। पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। इंतहाई खतरनाक और चैलेंजिंग सूरत हाल में पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पायलट्स का कमाल। आर्मी एविएशन के पायलट्स ने कोहिस्तान में सैलाब में फंसे एक शख्स को बचा लिया। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर की 62 परवाजें। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में पाक फौज के 7 हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। 250 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज का जनूबी पंजाब में फिजाई रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन को राशन बैग्स और टेंट फराहम किए गए। वजीर आजम ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास बुला लिया। आज शाम 6 बजे वजीर आजम हाउस में इजलास होगा। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी शरीक होंगे। वज़राए आला को भी मदऊ किया गया है। तीनों मुसल्ला अफवाज की क़यादत भी हंगामी इजलास में शरीक होगी। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर होगा। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के हैं। जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। फसलें तबाह हो चुकी हैं, मवेशी बह गए, मकानात मलबे का ढेर बन गए, हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर हो। कौम मुतासिरीन की मदद के लिए आगे बढ़े। वजीर आजम की जाफराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान के लिए 10 अरब इमदाद का ऐलान। कहा सैलाब की रोकथाम बातों, तकरीरों और नारों से नहीं होगी, ये काम मट्टी में मट्टी होने से होगा। बातें करके गलत इल्जामात लगाकर झूठ बोलकर कौम को कब तक धोखा देंगे। मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। जो गलतियां हुई उस पर माफी मांगूंगा। सब मिलकर काम करेंगे। आखिरी खानदान बहाल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ को शाबाश। कहा ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब ज़दगान की मदद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मच और गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए, 5 अफराद जाँ बहक। रैले में गाड़ी बह गई, एक शख्स की लाश मिल गई, 2 की तलाश जारी। आबी रैलों से बोलान का जमीनी राब्ता दूसरे शहरों से मुनक़ता। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। मस्तूंग में कई देहात डूब गए, लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। कोयटा ईरान शाहरा 3 दिन से बंद। कोयटा सखर शाहरा भी दश्त के मकाम पर बह गई। NTDC के 10 टावर गिरने से बिजली की सप्लाई मुतासर। कोयटा को मुतबादिल ज़राए से बिजली फराहम की जा रही है। मौजूदा हालात में KP के इदारे जिस तरह उभर कर सामने आए, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। PTI रहनुमा मुराद सईद का ट्वीट। लिखा KP पुलिस रेस्क्यू 1122, KP टूरिज्म और जिले इंतजामिया को फर्ज शनासी पर खराज तहसीन। साबित हुआ कि इदारों को मुस्तहकम और खुद मुख्तार बनाकर ही हम आफात का मुकाबला और मसाइल से निपट सकते हैं। बारिश और सैलाब की वजह से तकलीफ दे सूरत हाल है। सियासत बाद में होती रहेगी, ये वक्त अवाम की भरपूर खिदमत का है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं सेहत की खराबी ना होती तो मुतासरीन के दरमियान होता। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम के दौरा सखर के दौरान एहतजाज पर दर्ज FIR वापस ले ली गई। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया था। सिंध में सैलाब 23 अजला आफतज़दा। सैलाबज़दा इलाका हो या रिलीफ कैंप, हर जगह हर गुजरता दिन मुश्किल तरीन। जिला दादू में 4000 से ज्यादा देहात डूब गए। मुतासरीन कहते हैं मुश्किल की घड़ी है मगर सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। मटियारी के नवाही गांव में कच्चे मकानात गिर गए, लोग इमदाद के मुंतजिर। जहां पनाह दी गई वहां पानी है ना बिजली, बाथरूम की सहूलत भी मुयसर नहीं। खैरपुर में मुख्तलिफ देहात से आए मुतासरीन की दुहाई। टंडो अलायार और टंडो मोहम्मद खान में देहाती मुतासरीन 3 दिन से महसूर। दरियाए सिंध के किनारे गोट से नकल मकानी करने वालों को इमदाद न मिली तो खुद ही अपनी झोंपड़ियां बना लीं। कराची के सच्चल गोट के सरकारी स्कूलों में पनाह गुज़ीन। सैलाब में मुतासरीन को भी मसाइल का सामना। मुश्किल वक्त में दोस्त मुमालिक पाकिस्तान की मदद के लिए पेश। ईरान, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब इमारात, आज़रबाईजान और बरतानिया का इमदाद का ऐलान। OIC ने भी सैलाब मुतासरीन की फौरी इमदाद की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की फ्लैश अपील मंगल को शुरू की जाएगी। UAE से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहला तैयारा रावलपिंडी पहुंच गया।
इमदादी सामान में खैमे, खुराक, दवाएं और दीगर जरूरी अशिया शामिल। UAE से चंद दिन में मजीद 15 तैयारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्किया से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर तैयारा कराची पहुंच गया। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील कर दी। सैलाब से सब्जियों और फसलों को नुकसान, मुल्क भर में महंगाई का एक और तूफान। मुनाफाखोरों ने सैलाब का बहाना बनाकर अवाम को लूटना शुरू कर दिया। कराची और लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। प्याज 280 और टमाटर 400 रुपए किलो दस्तयाब। शहदाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाहिद हुसैन मेतलो का मुख्तार कार के दफ्तर पर छापा। जुडिशल लॉकअप में छुपाए गए 100 से ज्यादा खैमे बरामद कर लिए। छापा सैलाब ज़दगान के लिए फराहम किए गए खैमे मनपसंद अफराद में तकसीम किए जाने की शिकायत पर मारा गया। बरामद किए गए खैमे असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में तकसीम किए जाएंगे। आफत ज़दा आवाम को लूटने हुकूमत भी मैदान में आ गई। डेरा गाजी खान में सैलाब ज़दगान को बिजली के भारी भरकम बिल भेज दिए। मुतासरीन का कहना है सैलाब से मईशत और माशरत मुकम्मल तबाह हो चुकी। बिजली के बिल अदा करने की सकत नहीं। आइंदा माह तक बिल माफी का ऐलान किया जाए। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, जैज का बड़ा फैसला। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। रकम से इमरजेंसी सप्लाई और सब्सिडाइज्ड टेलीकॉम सर्विसेज और दीगर उमूर अंजाम देने जाएंगे। CEO जैज का कहना है कि मुश्किल घड़ी में सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद हमारा फर्ज है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली के तोशा खाना रेफरेंस पर समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से तोशा खाना रेफरेंस में जवाब तलब कर रखा है। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे की समाअत भी आज होगी। अदालत ने पुलिस से शहबाज गिल के मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। कप्तान ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की अहम विकेटें गिरा दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर इसरार भट्ट और कैसर भट्ट ने इमरान खान से मुलाकात की और PTI में शमूलियत का ऐलान किया। फवाद चौधरी की सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी को धमकी की शदीद मजम्मत। कहा आजम चौधरी की एक शरीफ-उन-नफ्स और संजीदा सहाफ़ी हैं। इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए और जिम्मेदारान को कटहरे में लाना होगा। आजम चौधरी ने ट्वीट में लिखा था कि वो जब लाहौर प्रेस क्लब अपने दफ्तर पहुंचे तो उनकी टेबल पर राइफल की गोली पड़ी थी। ऐसी बुज़दिलाना हरकत करने के बजाय सामने आकर सीने पर वार करो। उन्होंने सहाफ़ियों के हुकूक की जिद्दोजहद की कसम उठा रखी है। आज़ादी सहाफ़त पर कतगन कबूल नहीं। ARY न्यूज़ को बहाल किया जाए। सहाफ़ियों के शहर शहर मुजाहरे और रैलियां। सक्खर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। कनकोट, जाफराबाद, कमालिया, नूरपुर, थल और फारूकाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों के मुजाहरे। अवाम का भी ARY न्यूज़ से इज़हार यकजहती। ARY न्यूज़ की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें आज से मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर एहतजाज करेंगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत इस्लामाबाद में पैमरा हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक होगी। कराची में भी ARY न्यूज़ की बहाली तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़म। सहाफ़ती तंजीमें और ARY वर्कर्स पीर का जुमा रोज़ाना 1:30 बजे बोट बेसिन क्लिफ्टन पर पैमरा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लाहौर पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाज करेगी। पैमरा अदालती अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। हार जीत खेल का हिस्सा, मैच हो तो ऐसा। एशिया कप में पाकिस्तान भारत से जीत ना सका। यकतरफा नजर आने वाला मुकाबला कांटे का हो गया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 148 रन का छोटा हदफ भी भारतीय सुरमाओं के लिए दर्द सर बना दिया।
डेब्यू करने वाले नसीम शाह ने पहले ही ओवर में भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। नवाज ने भी 3 बड़ी विकेटें उखाड़ी। पांड्या और जडेजा की शराकत भारत को मैच में वापस लाई। पांड्या ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर शाहीनों से फतह छीन ली। पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच रहे। कौमी टीम पहले खेलकर 147 रन बनाकर आउट हुई। रिजवान 43 और इफ्तिखार 28 रन बनाकर नुमाया रहे। भुवनेश्वर ने 4 और पांड्या ने 3 शिकार किए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।